हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और देख रहे होंगे हो गई है सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत क्या, सुबह तो बहुत देर की हो गई थी। अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। आज तो सुबह उठते हुए ही लग गए थे साफ़ सफाई में। आज था धनतेरस वाला दिन और 2 दिन के अंदर हमने पूरी साफ़ सफाई की। एक्चुअली पाँव में हो गया था हीट बॉयल्स, तो बस उसी कारण डिले हो गए थे सारी सफाई। तो 2 दिन में पूरी सफाई मैंने की। तो यहाँ फाइनली मतलब रात तक मैंने किचन साफ़ किया। अब सुबह सारा काम हो गया था, तो किचन पूरा सेट हो गया था। और यहाँ किचन की जाली देख लूँगी, पूरा क्लीन किया। मतलब डीप क्लीनिंग होती है दीपावली में, पूरी डीप क्लीनिंग, किचन की जाली, खिड़की, रैक पूरा। तो मुझे तो रात को सफाई करते करते 1 से 2 बज गए थे और बस पूरी सफाई हो गई थी। सफाई तो ऐसी है कि दीपावली के दिन तक होती रहती है। और इधर थोड़ा सा मुझे मैट लगानी थी, पर मैट क्या हुआ था, हमने ऑनलाइन मंगा लिया था बहुत पहले। नवरात्रि आने के पहले किचन की पूरी सफाई हुई थी। लेकिन दीपावली ऐसा फेस्टिवल है कि जहाँ घर का पूरा कोना कोना अपन डीप क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, तुम तो आलू की पहले ऐसे लड़ते हो जो आलू की सब्जी नहीं खाते। आलू की सब्जी खाता, आलू टमाटर की सब्जी नहीं खाता। अरे तो आलू से टमाटर हटा दो। देव को आलू टमाटर की सब्जी पसंद नहीं है। तो अभी काम करके फ्री हुए हैं, बच्चों के लिए बना रही हूँ। आटा गुत्ता रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। भाई 2 दिन में की है मैंने, 2 दिन में पूरे घर की सफाई, किचन वगैरह सब सफाई करने के बाद नहा कर सबसे पहले मैं आई थी तो पहले मंदिर साफ की, फिर इसके बाद किचन में गई थी और थोड़ा बहुत जो भी रह गई थी भगवान की फ़ोटोज़ खोजना था वो ये कर रहे थे। और इधर अनय पूजा कर रहा था। सबका अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट रहता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और यहाँ देव किसी वजह से नाराज़ है। किसी वजह से क्या, उसको वो चाहिए थे पटाखे। अभी मुझे वो करना है, पटाखे फोड़ना है। तो बस अभी वही मैंने मना कर दिया था। और यहाँ भगवान के सारे कपड़े भी मैंने, और सुबह जैसे ही डायरेक्ट सप्लाई का पानी आता है ना, तो पूरा सीढ़ी धुला मैंने। और यहाँ गार्डन एरिया पूरा जो पोर्च एरिया रहता है उसको साफ़ किया। तो ऑलमोस्ट पूरा घर क्लीन हो गया था। बस रह गए थे भगवान जी के कपड़े जो थे, तो सुखा कर उन्हें सेट करना था, तो वो आराम से सूख जाएंगे। और अभी जो ब्लॉग पे एडिट हो रहा है ना, तो वो मैं कार में कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी कार में ही दे रही हूँ। तो पता नहीं कैसी आ रही है, पर ये सोच रही हूँ कि टाइम से अब ब्लॉग आपसे शेयर करें, क्योंकि अब डेली ब्लॉग कोशिश करेंगे कि डेली की डेली ब्लॉग आपसे अपडेट करें। और इधर बेडशीट भी सारी सूख गई थी, तो छत से लाके मैं लगातार बेडशीट भी फोल्ड करके रख रही थी। इतने काम हो जाते हैं ना दीपावली के, हर जगह काम समझ में आता है। और बच्चे रहते हैं तो अपन क्या होता है ना कि उतने ही सेट करते जाओ, एक तरफ से बच्चे अपना फैलाते जाते हैं, तो ये हो गया होता ही रहता है। और यहाँ ये थी मेरी साड़ी ब्लाउज़, जो मैं ब्लाउज स्टिच नहीं हो पाई थी मेरी साड़ी की, तो मैंने रेडीमेड ब्लाउज दिया था, तो उसकी फिटिंग करनी थी। फिर इसके बाद आज था धनतेरस भी था, आज मंगलवार भी था, तो मंगलवार का रहता है इनका फास्ट। और इसके बाद हमें निकलना था भोपाल, कुछ शॉपिंग करनी थी। धनतेरस की शॉपिंग तो हमने रायसेन में ही आके की, पर बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, तो बस उसी के लिए भोपाल जाना था। तो उससे पहले इनके लिए बना रही थी मैं फलाहार, और फलाहार में बना रही थी आलू फ्राई और साथ में ही बना रही थी कॉफ़ी। और किचन से जुड़ा जस्ट मैंने इस साइड की विंडो ओपन कर दी, तो एकदम प्लांट्स देखिए कैसे, गुल मेहंदी का ही है, पर कितना अच्छा लग रहा था जब एकदम खिड़की से लीव दिखती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी और नेचुरल हवा। तो यहाँ बन गया है इनका फलाहार। और आजकल सारा काम इतना जल्दबाजी का था, देख रहा हूँ कि कैसे मैं जुड़ा बांध के तुरंत ना मिरर के सामने सीधे से चेंज किया मैंने। और ऐसे ही मैंने कहा कार में कंघी कर लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी इसलिए थी कि हमें भोपाल जाना था और टाइमली आना भी था, क्योंकि कारण ये है कि शाम को दिया देना था, पूजा करनी थी।
दिवाली में हम अपने घर गांव में रहते हैं तो यहाँ भी पूजा धनतेरस के दिन कर लेते हैं। फिर जब आ जाते हैं ना तो छोटी दीपावली को फिर यहाँ प्रॉपर पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ की भी पूजा हो जाती है और घर की पूजा हो जाती है। मैं अब ना चले जाएंगे कल परसों को। हाँ, नमक भी डाल दीजिएगा। नमक है, ये सिंघाड़ा है, इसमें मिलाते हैं। देखो इस तरह बना रहे हैं, उबाल रहे हैं, इसको बॉईल करते हैं। ये कच्चा सिंघाड़ा ये है। और इस लड़की का फोटो जरूर डाल लेना, टीवी पे दिखाना फिर आप। क्या? इस लड़की का फोटो नहीं, हमारा रहता है ना, वीडियो आता है हमारा यूट्यूब में। तो वहाँ हम कार रोक कर, एक्चुअली वहाँ खेत होते हैं जहाँ से सिंघाड़े होते हैं, तालाब होता है, तो वहाँ सिंघाड़े की पैदावार होती है। तो हम रुके थे और बच्चों को दिखा भी रहे थे तालाब, और वहाँ से हमने सिंघाड़े भी लिए और बस खाते पीते अपना हम पहुँच गए थे भोपाल। क्या नाम है? भोपाल आने का मेन उद्देश्य ये भी था कि बच्चों के पटाखों का क्रेज जो होता है ना, वो तो हर बच्चों की एक्साइटमेंट रहती है, तो उनको पटाखे चाहिए थे। और यहाँ बैरागढ़ में बहुत एक कहते हैं तो पटाखों के बहुत अच्छे अच्छे शॉप हैं, वहाँ हमेशा मिलते हैं। फाइनली हम डायरेक्ट आ गए थे बैरागढ़। तो यहाँ सबसे पहले हम सोचे कुर्ते देखने, पर बच्चों के लिए क्या होता है ना, उनकी भी पसंद अब मायने करने लगती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी भी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ कुर्ते नहीं समझ में आए, तो एक दो शॉप देखे हम, फिर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। इसके बाद मतलब जब नहीं समझ में आया तो हमने यहाँ से पटाखे बस लिए बैरागढ़ से। फिर इसके बाद हम चले गए थे भोपाल। भोपाल और बैरागढ़ अलग अलग नहीं, भोपाल ही है, बैरागढ़ एक ही है। तो बस भोपाल के न्यू मार्केट में गए थे, तो वहाँ से फिर जो भी थी शॉपिंग थोड़ा बहुत किए। है अच्छा मार्केट है बैरागढ़ का भी, मेनली वहाँ मार्केट जो है तो साड़ी के लिए अच्छा है। साड़ियाँ वहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है, और थोड़ा सा क्या है ना, आप जितना टाइम दोगे मार्केट में, बैरागढ़ के मार्केट में, उतना ही बेटर आपको मिलता है। पर हमें जल्दबाजी भी थी, तो न्यू मार्केट में हमारी शॉप फिक्स है, जहाँ से हम सिर्फ कुर्ते पैजामे का कलेक्शन वहाँ रहता है, तो वहीं से लेते हैं। मतलब वहाँ बच्चों के, और पांडे जी भी अपने सारे कुर्ते कलेक्शन जो ऑलमोस्ट अब वहीं से लेने लगे। पहले तो स्टिच कराते थे, लेकिन अब वहाँ अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं, तो रेडीमेड ले लेते हैं। और अब देख रहे होंगे, तुम्हारे देख रहे होंगे ना, तो ये है पटाखों की शॉप, जहाँ इतनी भीड़ थी डर भी लग रहा था, इसलिए लग रहा था कि पटाखों की शॉप है। इसका ही शॉप ये है। थोक मटेरियल मिलता है बैरागढ़। थोक मटेरियल मिलता है, पर मुझे तो थोक नहीं समझ में आया प्राइस वाइज। तो अभी सीजन पे गए थे। हाँ, वो सीजन पे गए थे, तो वो तो रेट का हमेशा सब जगह में कमाना ये तो 4-6 दिन में ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ, तो उनका एक ही रेट रहता है, पर ये है कि हाँ क्वालिटी वाइज अच्छे रहते हैं। अच्छी करा ली। हाँ, हमने बार्गेनिंग करा लिया था, और क्वालिटी अच्छी रहती है। और कहते हैं ना कि पटाखे कई खराब निकल जाते हैं, जैसे चकली वगैरह लेते हैं तो जब आप वो करते हैं, तो पटाखे वैरायटी मिल गई थी, बहुत सारी वैरायटी मिल गई। जाना कि अनिल का पटाखा, अनिल यानी प्रसिद्ध। हाँ, अरे नहीं, बहुत लोग कई लोग बोले अनिल का लेते, कितने मतलब महंगे पटाखे लेते हैं। तो हमने तो एवरेज लिया, ज़्यादा नहीं, मतलब बच्चों के हिसाब से लिए, ज़्यादा आवाज़ वाली नहीं लेते हैं, क्योंकि गांव में क्या रहता है ना, गाय वगैरह रहती है, खेती रहती है, तो हर चीज़ को देखते हुए ऐसा पटाखा लेते हैं। इवन रॉकेट भी नहीं लेते अब, तो हर चीज़ का ध्यान देते हुए बस हम चकरी, अनारदाना, वो भी हम आगे आपसे शेयर करेंगे कि हमने कौन कौन से लिए। आने की जिद थी, उसके बेस पे मतलब जिद भी नहीं थी, उसको शौक था कि एक रस्सी बम ले लीजिए, तो एक पैकेट हमने वापस किया है। और यहाँ उतनी बच्चों की डिमांड हो रही थी, ये वाला पटाखा लीजिए, वो वाला पटाखा लीजिए, पता नहीं कौन कौन से तो आने लगे हैं। तो बस यहाँ से पटाखे लिए। मेन क्या होता है कि साल भर के त्योहार रहते हैं, तो बच्चों के थोड़ा मन का भी खुश हो जाए, एकदम पूरे मन का नहीं पर आधे मन का हो जाता है, कि उनके मन मुताबिक पटाखे आ जाते हैं। और उनका ये देख रहे हैं पॉप पॉप मिल गया देव का। अभी भी उसे माचिस बम चाहिए था, जो कि मैंने बाद में किसी और शॉप में जाके लिया। तो ये सारे पटाखे बच्चों के हो गए थे, और अब हम निकलते हैं मार्केट के लिए, न्यू मार्केट के लिए। कहाँ गया तुम्हारा? मैं नहीं जानता। रख लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सब अभी उसमें मेन अभी काम सिर्फ हुआ है, बच्चों के पटाखे लिए हमने, कपड़े का काम नहीं हुआ बच्चों के। अभी जहाँ बैरागढ़ में थे समझ में नहीं आया, अब देखते हैं कहाँ से लेंगे। अभी अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं कुछ, अभी हम लोग बैठे हैं 31 पॉपो पे।
आओ। ये अच्छी लग रही है। ठीक है, ये इसका फाइनल है। तो कपड़े वगैरह जो भी सामान लेने थे न्यू मार्केट से हमने सारी शॉपिंग कर ली थी और अब मैं आ गई थी दिया लेने। ये प्लान था कि रायसेन पहुंचने से पहले ही ये सब ले लेते हैं, जिससे हम टाइम से पहुंच के दिया घर में दिया दे सकें। और फिर जो भी सामान था कुछ रायसेन से लेना था तो डायरेक्ट वहाँ से गए लिए। और हर साल चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं। दिया भी इस बार मतलब मुझे मिले तो 50 रुपए के 30 दिए मिल रहे थे। आपके यहाँ कैसे मिले, क्या रेट में, आप कमेंट करके बताना। पर इन लोग से क्या है ना कि इन लोग से बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो यही सीजन ही रहता है, तो इन लोग से क्या बार्गेनिंग करें। दियो का रेट यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है कि 50 के 30 दिए दे रहा है। कितने हुए? 25-27 हो गए। 5 और डाल दो। 5 और डाल दो। अब हम कहीं ना जाएंगे, हम भैया की शॉप में आए हैं। लीजिए, हालांकि हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। 350। ये वाली कितने की है भैया? रायसेन आए और रायसेन में सबसे पहले हम आ गए थे डायरेक्ट मार्केट, उसके बाद घर गए थे, क्योंकि जो भी लेना था एक्चुअली ये बहुत दिन से लड्डू गोपाल जी का झूला देखे थे, तो लड्डू गोपाल जी का झूला लेना था। नवरात्रि टाइम हम इसी शॉप से बजरंग बली जी का आसन ले गए थे, पीतल का था जो, उसी टाइम झूला देखे थे। तो माइंड में होती है कोई चीज़ जो मन को भा जाती है तो फिर दिमाग में वही चीज़ रहती है, तो इनके मन में यही था कि इस बार झूला ही लेना है। और भी कई चीज़ समझ में आई थी तो फिर इनको पसंद आ गई और 2-3 चीज़ें, तो वो भी फिर इन्होंने ले लिया। सो गाइस आ गए हैं घर और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया था तेरस में। ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े, कौड़ी, और ये सबसे मेन ये गए थे लेने। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का झूला, जो हम बहुत दिन पहले ये देखे थे तो दिमाग में था, तो वहीं से जाके हम ये लिए हैं। और ये मतलब बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है, पीतल का है। और फिर वहाँ इनको पसंद आ गया ये पूजा के लिए लोटा, ये भी पीतल का है, तो ये लोटा लिया इन्होंने। और ये भी लिया इन्होंने, ये जो भगवान जी को स्नान कराने का। मतलब तीनों आइटम प्योर पीतल के हैं, जो यहाँ पूजा की शॉप है वहाँ से लेते हैं। तो ये है और लिए हैं कपड़े, तो ये चिपकाना है। हाँ ये चिपका लेते हैं जी गेट में। ये दिए हैं। और ये है पापा का कुर्ता पैजामा, और ये है बच्चों का कुर्ता पैजामा। तो ये हैं कपड़े, और बाकी सबके लिए था। मम्मी के लिए भी हमने साड़ी पहले ही ले लिया था, और मेरी थी, बच्चों के नहीं थी, पापा के लिए नहीं लिए थे, तो वो लिए आज। और बाकी ये बहुत प्यारा लगा। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी से पूजा की तैयारी करेंगे, दीपक देंगे। दीपक को मैं भी भिगोने रखी हूँ। हाँ सही है, शुभ लाभ लग गया। चलो अब चलते हैं पूजा करने। सब पूजा के पहले मैंने सोचा पहले रंगोली बनाते, तो कलर पहले ही रखे हुए थे, तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ छोटी छोटी एक रंगोली बनाई और बाहर भी बना दी कि शुभ हो जाना चाहिए, आज के दिन रंगोली बनी रहेगी। और जल्दी जल्दी में कुछ भी डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही थी, तो जो अपन कलश स्थापना के लिए चौक बनाते हैं ना, तो उस टाइप की मैंने 2 कलर में फिल करके रंगोली बना दी। हालांकि देव तो लगा था कि और सारे कलर फिल करिए, लेकिन वो ला के रख रहा था, पर मैंने कहा 2 कलर से ही बना देते हैं। तो एक यहाँ मेन गेट में मैंने रंगोली बनाई छोटी सी।
और बच्चों का कोई भी त्यौहार है ना, हर त्यौहार का एक उनकी एक्साइटमेंट अलग लेवल की रहती है। तो यहाँ देव बार बार पूछ रहा था कि पूजा करने के बाद क्या करेंगे, तो उसकी इच्छा थी पटाखे फोड़ने की, पर लेट बहुत हो गया था और जल्दी जल्दी पूजा किए हम। फिर इसके बाद खाना भी बनाना था, आज इनका फास्ट भी था। तो ये जो हम लाए हैं ना, तो इसमें हाथी भी बने हुए हैं। अभी तो मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया था कि कितने हाथी हैं, पर जितने भी हाथी बने हुए थे ना, तो टीका किया हमने और बस पूजा किए, 11 दीपक जला दिए। और दीपक तो जब छोटी दीपावली होगी तो वहाँ उस दिन बाकी दीपक और जलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएंगे। और झूले में हमने लड्डू गोपाल जी को ही बैठा दिया था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अभी झूले को और भी डेकोरेट करेंगे, मतलब उनका जो प्रॉपर आसन होता है ना, डेकोरेट क्या करना, उसमें तो ऑलरेडी वो पीतल का है, अपने आप में एक वर्क है उसमें। तो जो रहता है आसन तो वो लाना है, तो जो हमारे पास था उसे मैंने बिछा दिया था। और पूरे घर में मैंने दिया हर रूम में, किचन में, सब जगह दिए। और तेल, मीठा तेल का यूज़ करते हैं इसमें। जब दिया देते हैं ना अपन, तो 2 बाती और मीठा तेल का यूज़ करते हैं। तो पूजा हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी और सभी ने मिलकर पूजा की। इसी तरह हमारी थी धनतेरस की पूजा। आपका धनतेरस कैसा गया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। So guys, आरती हो गई है और अब जाते हैं बनाने खाना। व्रत का खाना बनाएंगे। हाँ है ना, वही बिछाने का लाए थे, ये लाया है ऑरेंज कलर का, उसी ड्रॉर में डाल। इधर घर से पहले मम्मी का फ़ोन आ गया, फिर भाई का फ़ोन आ गया, तो बात भी कर रही थी और खाना भी बना रही थी। खाने में रहता है सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें सेंधा नमक यूज़ करते हैं। और सबका खाना भी हो गया था, तो बस ये था कि अब किचन जल्दी से साफ़ कर लेंगे। किचन साफ़ रहेगा तो, हालांकि किचन ऑलमोस्ट साफ़ ही करके सोती हूँ, रात को बर्तन धुल लेती हूँ, तो फटाफट मैंने बर्तन धुले और पूरा किचन भी साफ़ किया। अभी मैं खाना नहीं खाई थी, खाना खाते काफ़ी टाइम हो गया था और अभी टाइम हो रहे थे 12:30, क्योंकि फिर भोपाल से आए, फिर पूजा किए, फिर तो इसी में टाइम हो गया था। ये अपना कुछ लैपटॉप में काम कर रहे थे और लास्ट काम रह गया था। काम तो अभी बहुत सारे थे दिमाग में, पर ये था कि अब सोने से पहले भगवान के सारे कपड़े हैं तो वो उन्हें अरेंज करके रख देती हूँ। तो सारे कपड़े अरेंज करके रखे। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन, और आई होप कि आप सबका दिन भी बहुत अच्छा रहा हो, धनतेरस बहुत अच्छा बीता हो, और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, जल्दी मिलेंगे गांव के ब्लॉग के साथ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा कि वो हमारी जर्नी ब्लॉग रहेगा, तो आप देखना मत भूलिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।